नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम निर्मला उपन्यास पर चर्चा करेंगे, जो थर्ड सेमेस्टर बीसीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके रचनाकार महान लेखक प्रेमचंद जी हैं। चलिए इसे समझते हैं। निर्मला उपन्यास का सारांश। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला भारतीय समाज में महिलाओं की दुखद स्थिति, दहेज प्रथा और बेमेल विवाह के दुष्परिणामों का एक मार्मिक चित्रण है। यह कहानी निर्मला नाम की एक सुंदर और गुणवान 15 वर्षीय लड़की के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत निर्मला के खुशहाल परिवार से होती है, जहां उसके पिता एक सफल वकील बाबू उद्यभानुलाल उसका विवाह बाबू भालचंद्र सिन्हा के पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से तय करते हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि वर के पिता ने बिना किसी दहेज के यह रिश्ता स्वीकार कर लिया था, जिससे उद्यभानुलाल अपनी आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो गए थे। विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन एक दिन घरेलू खर्च को लेकर पति पत्नी में हुई एक साधारण बहस ने सब कुछ बदल दिया। क्रोध में आकर बाबू उद्यभानुलाल अपनी पत्नी को सबक सिखाने के इरादे से घर से निकल जाते हैं, यह सोचकर कि वह गंगा किनारे अपने कपड़े रखकर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएंगे ताकि घरवाले उन्हें डूबा हुआ समझें। लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में उनकी मुलाकात मतई नामक एक पुराने दुश्मन से हो जाती है, जिसे उन्होंने किसी मुकदमे में सजा दिलाई थी। मतई बदला लेने के लिए उन पर लाठी से वार करता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद निर्मला का परिवार गहरे शोक और आर्थिक संकट में डूब जाता है। निर्मला की मां कल्याणी यह सोचकर कि रिश्ता पहले ही तय हो चुका है, पंडित मोटेराम को यह दुखद समाचार और विवाह संपन्न कराने का संदेश लेकर भालचंद्र सिन्हा के पास भेजती है। लेकिन भालचंद्र सिन्हा, जो अब दहेज मिलने की कोई उम्मीद नहीं देखते, बड़ी चालाकी से इस विवाह को अमंगलकारी बताकर रिश्ता तोड़ देते हैं। उनका बेटा भुवन मोहन भी अपने पिता के लोभ का समर्थन करता है। इस घटना से निराश होकर कल्याणी किसी भी तरह अपनी बेटी के विवाह का बोझ सिर से उतारना चाहती है। अंत में निर्मला का विवाह बिना दहेज के मुंशी तोताराम से तय कर दिया जाता है, जो एक 40 वर्षीय विधुर वकील और 3 बेटों के पिता थे। इस प्रकार निर्मला अपनी उम्र से दोगुने से भी अधिक उम्र के व्यक्ति से ब्याह दी जाती है। अपने नए घर में निर्मला का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। उसके पति तोताराम के 3 बेटे थे, 16 वर्षीय मनसाराम, 12 वर्षीय जियाराम और 7 वर्षीय सियाराम। घर में तोताराम की विधवा बहन रुक्मिणी भी रहती थी, जिनका स्वभाव निर्मला के प्रति द्वेषपूर्ण था। तोताराम अपनी युवा पत्नी को खुश करने के लिए उपहार और सैर-सपाटे का सहारा लेते हैं, लेकिन निर्मला उम्र के इस बड़े अंतर के कारण उनसे स्वाभाविक रूप से जुड़ नहीं पाती और उन्हें पिता समान ही समझती है। उसका मन अपने सौतेले बेटों, विशेषकर अपनी ही उम्र के मनसाराम के साथ खेलकर बहलता है। मनसाराम एक होनहार और सुशील लड़का था, और निर्मला उसके साथ एक सहज, वात्सल्यपूर्ण रिश्ता बना लेती है। वह मनसाराम से अंग्रेजी भी पढ़ना शुरू कर देती है। तोताराम अपनी पत्नी और अपने बेटे के बीच इस सहज रिश्ते को देखकर संदेह और ईर्ष्या से भर जाते हैं। वह मनसाराम पर आवारा होने का झूठा आरोप लगाते हैं और उसे निर्मला से दूर करने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला करते हैं। पिता के संदेह और झूठे आरोपों से मनसाराम का कोमल हृदय टूट जाता है। उसे लगता है कि निर्मला ने ही उसकी शिकायत की है और वह मानसिक रूप से बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तोताराम का संदेह इतना गहरा होता है कि वह उसे घर भी नहीं लाते। जब निर्मला को पता चलता है कि मनसाराम की जान बचाने के लिए ताजे खून की जरूरत है, तो वह अपना खून देने के लिए अस्पताल पहुंचती है।
मृत्युशैया पर पड़ा मनसाराम निर्मला को अम्मांजी कहकर पुकारता है, जिससे तोताराम के सामने उसकी निर्दोषता सिद्ध हो जाती है और इसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। पुत्र की मृत्यु और अपने संदेह के कारण हुए इस अनर्थ से तोताराम अपराध बोध में डूब जाते हैं। उनकी वकालत ठप हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। परिवार की त्रासदी यही नहीं रुकती। दूसरा बेटा जियाराम अपने भाई की मौत के लिए पिता और निर्मला को दोषी ठहराता है और विद्रोही बन जाता है। वह घर के गहने चुरा लेता है और जब उसे पकड़े जाने का डर होता है तो वह आत्महत्या कर लेता है। सबसे छोटा बेटा सियाराम घर के कलह और उपेक्षा से तंग आकर साधुओं की एक टोली के साथ भाग जाता है। दो बेटों की मृत्यु और तीसरे के लापता हो जाने के गम में तोताराम भी एक दिन घर छोड़कर चले जाते हैं। निर्मला अपनी नवजात बेटी आशा के साथ अकेली और बेसहारा रह जाती है। गरीबी, अकेलेपन और लगातार दुखों के बोझ तले दबकर उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगता है। वह बीमार पड़ जाती है और अंत में अपनी बेटी को अपनी ननद रुक्मिणी को सौंपकर इस दुख भरे संसार से विदा हो जाती है। उपन्यास का अंत तब होता है जब मुंशी तोताराम घर लौटते हैं और ठीक उसी समय निर्मला की लाश अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही होती है। निर्मला के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। निर्मला और नहीं क्या तू बैठी रहेगी। हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्ति मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास निर्मला से उद्धृत है। प्रसंग। यह संवाद नायिका निर्मला और उसकी छोटी बहन कृष्णा के बीच हो रहा है। निर्मला का विवाह तय हो जाने पर वह अपनी विदाई की कल्पना से दुखी है, जिस पर कृष्णा सवाल करती है। व्याख्या। इस पंक्ति में निर्मला उस युग की सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करती है, जहां लड़कियों को पराया धन समझा जाता था। उसका मानना है कि लड़कियों का अपना कोई स्थायी घर नहीं होता, मायका एक अस्थायी पड़ाव होता है और ससुराल की निश्चितता नहीं होती, वह पति और ससुराल वालों की स्वीकृति पर निर्भर करता है। यह संवाद लड़की के जीवन की पराधीनता, असुरक्षा और अनिश्चितता के गहरे भाव को दर्शाता है, जहां उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। विशेषता। सामाजिक यथार्थ। यह संवाद तत्कालीन समाज में स्त्रियों की पराधीन और दोयम दर्जे की स्थिति पर एक मार्मिक टिप्पणी है। सरल किंतु मार्मिक भाषा। प्रेमचंद ने अत्यंत सरल और सहज भाषा में एक गंभीर और दर्दनाक विचार को व्यक्त किया है, जो सीधे पाठक के हृदय को छूता है। संवाद योजना। यह छोटा सा संवाद निर्मला के संवेदनशील चरित्र को उजागर करता है और उपन्यास की दुखद पृष्ठभूमि तैयार करता है। जीवन। तुमसे ज्यादा असार भी दुनिया में कोई वस्तु है? क्या वह उस दीपक की भांति ही क्षण भंगुर नहीं है, जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं। सांस का भरोसा ही क्या और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है, मानो हम अमर हैं। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला से लिया गया है। प्रसंग। यह गद्यांश निर्मला के पिता वकील उदय भानुलाल की आकस्मिक और नृशंस हत्या के ठीक बाद लेखक की दार्शनिक टिप्पणी है। इसी अप्रत्याशित घटना पर लेखक जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार करता है। व्याख्या। इस अंश में लेखक जीवन की नश्वरता और सारहीनता, असार, पर एक गहरा दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करता है। वे जीवन की तुलना हवा के झोंके से बुझने वाले दीपक और पानी के क्षणिक बुलबुले से करते हुए कहते हैं कि जीवन इन दोनों से भी अधिक क्षणभंगुर है।
लेखक इस बात पर व्यंग्य करता है कि मनुष्य अपनी सांस तक का भरोसा न होते हुए भी अमर होने की कल्पना करता है और अपनी अभिलाषाओं के विशाल महल बनाता है, जबकि अगले पल की भी कोई गारंटी नहीं है। विशेषता: दार्शनिक चिंतन। यह गद्यांश प्रेमचंद की गहरी दार्शनिक सोच और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रतीकात्मक भाषा: दीपक, हवा का झोंका और पानी का बुलबुला जैसे प्रतीकों का प्रयोग जीवन की नश्वरता को प्रभावी ढंग से चित्रित करता है। लेखकीय टिप्पणी: यह प्रेमचंद की कथा शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है, जहां वे कथा के बीच में रुककर जीवन और समाज पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। भाषा शैली: भाषा तत्सम-प्रधान, गंभीर और विचारोत्तेजक है, जो विषय की गंभीरता के अनुकूल है। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृस्नेह न पाता था, जिससे दैव ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला से लिया गया है। प्रसंग: यह प्रसंग मुंशी तोताराम द्वारा अपने बेटे सियाराम को पीटने के बाद का है। निर्मला, जो सियाराम की सौतेली माँ है, उसे दया और स्नेह से चुप कराती है, जिस पर लेखक बालक की मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन करता है। व्याख्या: लेखक यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण करते हुए बताते हैं कि सियाराम का मासूम मन निर्मला के स्नेह में छुपी दया और एक सगी माँ के स्वाभाविक वात्सल्य के अंतर को समझ रहा था। उसे निर्मला का प्यार एक भिक्षा की तरह लग रहा था, जिस पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं था। इसलिए इस प्यार को पाकर उसे सांत्वना के बजाय अपनी माँ की कमी और अनाथ होने का एहसास और भी तीव्रता से हो रहा था, जो उसके दुख को कम करने के बजाय और बढ़ा रहा था। विशेषता: बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण। यह अंश एक सौतेले रिश्ते में बच्चे की भावनात्मक स्थिति का अद्भुत और यथार्थवादी चित्रण है। भावों का अंतर: लेखक ने वात्सल्य, स्वाभाविक मातृप्रेम और दया, सहानुभूति के बीच के महीन अंतर को स्पष्ट किया है, जो उनकी मनोवैज्ञानिक पकड़ को दर्शाता है। विश्लेषणात्मक शैली: लेखक एक स्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है, जो प्रेमचंद की शैली की एक प्रमुख विशेषता है। मातृप्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, किंतु वही अंग जब किसी वेदना से टसकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला से लिया गया है। प्रसंग: यह गद्यांश पिछले प्रसंग का ही विस्तार है, जहां लेखक सियाराम की मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए एक सगी माँ और सौतेली माँ के प्रेम के मौलिक अंतर को स्पष्ट कर रहा है। व्याख्या: लेखक समझाते हैं कि माँ के सच्चे प्यार में कोमलता के साथ साथ एक अधिकारपूर्ण कठोरता भी होती है, जो अपनेपन, आत्मीयता का संदेश देती है। निर्मला के प्रेम में केवल दया थी, वह अधिकारपूर्ण कठोरता नहीं। लेखक एक स्वस्थ अंग का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब तक अंग स्वस्थ है, कोई उसकी परवाह नहीं करता, पर जब उसमें दर्द होता है तो सब उसे चोट से बचाते हैं। निर्मला का प्रेम सियाराम को उसी दर्दनाक अंग की तरह महसूस हो रहा था, न कि शरीर के एक स्वस्थ और अभिन्न हिस्से की तरह। विशेषता: गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। यह अंश प्रेमचंद की मानवमन और रिश्तों की गहरी समझ का उत्कृष्ट उदाहरण है। सटीक उपमा, स्वस्थ अंग और वेदना से टसकने वाले अंग की उपमा के माध्यम से लेखक ने अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से समझाया है। विचार प्रधान शैली।
प्रेमचंद यहाँ एक मनोविश्लेषक की तरह सौतेले रिश्ते की जटिलताओं की परतें खोल रहे हैं। निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी, जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है, पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था, पर बाहर न जा सकती थी। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला से लिया गया है। प्रसंग: यह प्रसंग उस समय का है जब पति तोताराम का संदेह गहरा गया है और निर्मला पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही है। वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है, पर लोकलाज और भय के कारण कुछ कह नहीं पाती। व्याख्या: इस अंश में लेखक ने निर्मला की चरम विवशता और लाचारी को एक पंखहीन पक्षी की उपमा देकर चित्रित किया है। जिस प्रकार एक पंखहीन पक्षी अपनी ओर आते हुए सर्प, मृत्यु, को देखकर भागना तो चाहता है पर उड़ नहीं सकता, केवल पंख फड़फड़ाकर रह जाता है, ठीक उसी प्रकार निर्मला भी विनाश को देख रही है पर कुछ कर नहीं पा रही। उसका हृदय इस अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना चाहता है, पर सामाजिक मर्यादाओं के कारण वह भीतर ही भीतर घुटती रहती है। विशेषता: सशक्त उपमा, पंखहीन पक्षी और सर्प की उपमा अत्यंत सटीक और प्रभावशाली है, जो निर्मला की दयनीय स्थिति को साकार कर देती है। नारी विवशता का चित्रण: यह गद्यांश भारतीय नारी की उस समय की सामाजिक विवशता को उजागर करता है, जहां वह अन्याय सहते हुए भी चुप रहने को मजबूर थी। मनोवैज्ञानिक यथार्थ: यह अंश निर्मला के आंतरिक द्वंद्व और उसकी मानसिक पीड़ा का जीवंत चित्रण करता है। जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुहक के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए, वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नसीब नहीं हुआ, वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला से ली गई हैं। प्रसंग: यह संवाद डॉक्टर सिन्हा अपनी पत्नी सुधा से उनके पुत्र सोहन की मृत्यु के बाद कहते हैं। सुधा पुत्र शोक में व्याकुल है और ऐसे गहन दोहक के क्षण में डॉक्टर सिन्हा उसे सांत्वना दे रहे हैं। व्याख्या: डॉक्टर सिन्हा समझाते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष तेज हवाओं के थपेड़ों को सहकर मजबूत, सुदृढ़ बनता है, उसी प्रकार प्रेम का रिश्ता भी केवल सुख के पलों से नहीं, बल्कि दुहक और विपत्ति के आघातों को एक साथ झेलने से ही गहरा होता है। सच्चा साथी वही है जो दुहक में साथ रोए। उनका मानना है कि इस दुहक ने आज उन दोनों को वास्तव में एक कर दिया है और उनके प्रेम को एक नई गहराई प्रदान की है। यह दुहक को जीवन का एक आवश्यक अंग मानता है। विशेषता: प्रेरणादायक और दार्शनिक विचार: इस अंश में दुहक को जीवन का एक सकारात्मक और मजबूत बनाने वाला तत्व माना गया है। प्रकृति से उपमा, वृक्ष और पवन के झोंकों की उपमा बहुत सटीक है, जो प्रेम के विकास के सिद्धांत को सरलता से समझाती है। चरित्र का उदात्त पक्ष: यह संवाद डॉक्टर सिन्हा के चरित्र के एक संवेदनशील, ज्ञानी और मजबूत पक्ष को उजागर करता है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न 1, निर्मला के पिता का क्या नाम था और उनका पेशा क्या था? उत्तर: निर्मला के पिता का नाम बाबू उद्यभानुलाल था और वे पेशे से एक वकील थे। प्रश्न 2, निर्मला का विवाह पहले किससे तय हुआ था? उत्तर: निर्मला का विवाह पहले बाबू भालचंद्र सिन्हा के पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से तय हुआ था। प्रश्न 3, निर्मला का पहला रिश्ता क्यों टूट गया था? उत्तर: पिता की मृत्यु हो जाने और दहेज दे पाने में असमर्थता के कारण निर्मला का पहला रिश्ता टूट गया था। प्रश्न 4, निर्मला के पति मुंशी तोताराम का पेशा क्या था? उत्तर:
मुंशी तोताराम पेशे से एक वकील थे। प्रश्न 5। निर्मला से विवाह के समय मुंशी तोताराम की उम्र क्या थी? उत्तर। निर्मला से विवाह के समय मुंशी तोताराम की उम्र 40 वर्ष के करीब थी। प्रश्न 6। मुंशी तोताराम के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? उत्तर। मुंशी तोताराम के सबसे बड़े पुत्र का नाम मनसाराम था। प्रश्न 7। मुंशी तोताराम की विधवा बहन का क्या नाम था? उत्तर। मुंशी तोताराम की विधवा बहन का नाम रुक्मिणी था। प्रश्न 8। तोताराम को अपने पुत्र मनसाराम पर संदेह क्यों हुआ? उत्तर। निर्मला और अपनी ही उम्र के मनसाराम के बीच स्वाभाविक और सरल स्नेह को देखकर तोताराम को उन पर संदेह हुआ। प्रश्न 9। मनसाराम की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? उत्तर। पिता द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों और अपमान के गहरे दुख के कारण मनसाराम की ज्वर से मृत्यु हो गई। प्रश्न 10। निर्मला के गहनों की चोरी किसने की थी? उत्तर। निर्मला के गहनों की चोरी तोताराम के दूसरे बेटे जियाराम ने की थी। प्रश्न 11। जियाराम की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर। गहनों की चोरी पकड़े जाने के डर से जियाराम ने आत्महत्या कर ली। प्रश्न 12। तोताराम के सबसे छोटे बेटे सियाराम का क्या हुआ? उत्तर। सबसे छोटा बेटा सियाराम बाबा परमानंद नाम के एक साधु के साथ घर से भाग गया था। प्रश्न 13। निर्मला की छोटी बहन का क्या नाम था? उत्तर। निर्मला की छोटी बहन का नाम कृष्णा था। प्रश्न 14। कहानी में डॉक्टर सिन्हा वास्तव में कौन थे? उत्तर। डॉक्टर सिन्हा वास्तव में निर्मला के पहले मंगेतर भुवन मोहन सिन्हा थे। प्रश्न 15। डॉक्टर सिन्हा की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर। डॉक्टर सिन्हा की पत्नी का नाम सुधा था। प्रश्न 16। निर्मला के पिता उद्यभानुलाल की हत्या किसने की थी? उत्तर। निर्मला के पिता की हत्या मतई नाम के एक बदमाश ने की थी, जिसे उन्होंने सजा दिलाई थी। प्रश्न 17। निर्मला की बेटी का नाम किसने और क्या रखा था? उत्तर। निर्मला की बेटी का नाम उसकी सहेली सुधा ने आशा रखा था। प्रश्न 18। निर्मला की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? उत्तर। निर्मला की मृत्यु लगातार मिले दुखों, चिंता, शोक और बीमारी के कारण हुई। प्रश्न 19। निर्मला की सबसे करीबी सहेली कौन बनी? उत्तर। निर्मला की सबसे करीबी सहेली सुधा डॉक्टर सिन्हा की पत्नी बनी। प्रश्न 20। उपन्यास के अंत में निर्मला की शवयात्रा के समय कौन लौट कर आता है? उत्तर। उपन्यास के अंत में निर्मला की शवयात्रा के समय उसके पति मुंशी तोताराम लौट कर आते हैं। प्रश्न 21। रिश्ता तोड़ने वाले भुवन मोहन के पिता का क्या नाम था? उत्तर। भुवन मोहन के पिता का नाम बाबू भालचंद्र सिन्हा था। प्रश्न 22। मुंशी तोताराम की पहली पत्नी का क्या नाम था? उत्तर। मुंशी तोताराम की पहली पत्नी का नाम रूपकला था। प्रश्न 23। मनसाराम को छात्रावास भेजने के लिए तोताराम ने उस पर क्या आरोप लगाया? उत्तर। तोताराम ने मनसाराम पर आवारागर्दी और मटरगश्ती करने का झूठा आरोप लगाया। प्रश्न 24। मृत्यु से पहले मनसाराम ने निर्मला को क्या कहकर पुकारा था? उत्तर। मृत्यु से पहले मनसाराम ने निर्मला को अम्मान जी कहकर पुकारा था। प्रश्न 25। तोताराम का घर क्यों नीलाम हो गया था? उत्तर। महाजन से लिया गया कर्ज न चुका पाने के कारण तोताराम का घर नीलाम हो गया था। प्रश्न 26। निर्मला की बहन कृष्णा का विवाह किससे हुआ? उत्तर। कृष्णा का विवाह डॉक्टर सिन्हा भुवन मोहन के छोटे भाई से हुआ। प्रश्न 27। कृष्णा के विवाह के लिए गुप्त रूप से रुपयों की व्यवस्था किसने की थी? उत्तर। डॉक्टर सिन्हा ने प्रायश्चित के रूप में गुप्त रूप से 500 रुपए भेजे थे।
प्रश्न 28। सुधा के पुत्र का क्या नाम था जिसकी मृत्यु हो गई थी? उत्तर, सुधा के पुत्र का नाम सोहन था। प्रश्न 29। अपनी मृत्यु से पहले निर्मला ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसे सौंपी? उत्तर, अपनी मृत्यु से पहले निर्मला ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपनी ननद रुक्मिणी को सौंपी थी। प्रश्न 30। उपन्यास में निर्मला के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी? उत्तर, निर्मला के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उसका बेमेल विवाह था। प्रश्न 31। तोताराम ने किस भावना से ग्रस्त होकर अपने परिवार का नाश किया? उत्तर, तोताराम ने संदेह और ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त होकर अपने परिवार का नाश किया। प्रश्न 32। उपन्यास में दहेज प्रथा के लालची प्रतीक के रूप में किस पात्र को दर्शाया गया है? उत्तर, बाबू भालचंद्र सिन्हा को दहेज प्रथा के लालची प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्न 33। मुंशी तोताराम को कौन सी स्थायी बीमारियां थीं? उत्तर, मुंशी तोताराम को मंदाग्नि और बवासीर की स्थायी शिकायत थी। प्रश्न 34। निर्मला से मिलने के बाद सुधा ने अपने पति डॉक्टर सिन्हा को क्या कहकर उनका तिरस्कार किया? उत्तर, सुधा ने उन्हें लोभी और कायर कहा क्योंकि उन्होंने दहेज के लिए निर्मला जैसी अच्छी कन्या को छोड़ दिया था। प्रश्न 35। जियाराम के अनुसार उसके भाइयों की हत्या कौन करना चाहता था? उत्तर, जियाराम के अनुसार उसके पिता तोताराम और निर्मला उसके भाइयों की हत्या करना चाहते थे। टिप्पणी। निर्मला। निर्मला उपन्यास की नायिका और भारतीय नारी की त्रासदी का प्रतीक है। वह एक 15 वर्षीय सुंदर, सुशील और संवेदनशील किशोरी है, जिसका जीवन परिस्थितियों के कारण दुखों का सागर बन जाता है। पिता की मृत्यु के बाद दहेज न दे पाने के कारण उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के विधुर, मुंशी तोताराम, से कर दिया जाता है। ससुराल में पति के संदेह, सौतेले बेटों की मृत्यु और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए उसका जीवन घुटता रहता है। वह अपने सभी दुखों को चुपचाप सहती है, जो उसके अंतर्मुखी और सहनशील स्वभाव को दर्शाता है। अंत में वह चिंता, शोक और बीमारी से ग्रस्त होकर एक दुखद मृत्यु को प्राप्त करती है। मुंशी तोताराम। मुंशी तोताराम एक 40 वर्षीय विधुर वकील और 3 बेटों के पिता हैं, जो निर्मला से विवाह करते हैं। वह अपनी युवा पत्नी को खुश करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपनी अधिक उम्र के कारण उत्पन्न हुई हीन भावना और असुरक्षा के चलते वे शक्की स्वभाव के हो जाते हैं। उनका यही संदेह और ईर्ष्या उनके अपने ही बेटे मनसाराम की मृत्यु का कारण बनता है और उनके परिवार के विनाश की नींव रखता है। वह एक जटिल पात्र हैं, जो स्वभाव से बुरे नहीं हैं, लेकिन अपनी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों और गलतियों के कारण अंत में गहरे अपराध बोध और अकेलेपन में डूब जाते हैं। मनसाराम। मनसाराम, तोताराम का बड़ा बेटा, उपन्यास का सबसे आदर्श और दुखद पात्र है। वह 16 वर्ष का एक बुद्धिमान, सुशील और प्रतिभाशाली युवक है। वह अपनी सौतेली मां निर्मला के प्रति गहरा सम्मान और वात्सल्यपूर्ण स्नेह रखता है और उसे अपनी सगी मां की तरह मानता है। पिता के निराधार संदेह और झूठे आरोपों से उसका कोमल हृदय बुरी तरह आहत होता है, और इसी मानसिक पीड़ा के कारण वह बीमार होकर मर जाता है। मरते समय वह निर्मला को अम्मां जी कहकर उसके चरित्र की पवित्रता सिद्ध कर देता है, जो उसके महान और त्यागमयी स्वभाव को दर्शाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।